जो यहाँ महिला थी वो भागने की कोशिश कर रही थी और दवा एक्सपायर दवा दे दी थी। ये दुख का विषय है कि औरंगाबाद में अवैध क्लिनिक के साथ अवैध अल्ट्रासाउंड का भी खेल जो चल रहा है। जो सिविल सर्जन महोदय प्रभार में है उनको यही हमने बोला कि आज अगर सील नहीं होगा तो हम लोग रोड को जाम करेंगे। मेडिकल का सामान होगा वो कहीं गायब न कर दे, इसलिए परिजन लोग ताला मारे हैं। सबूत मिटाने को लेकर। हाँ, सबूत मिटाने को। जी नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सेतुयोग न्यूज। देखिए, अभी मैं उस जगह पर मौजूद हूं जहां पर बीते रात एक मकान में एक महिला का परस्पर पीड़ा हुआ और परस्पर पीड़ा के दौरान उसे एक घर में जहां निजी नर्सिंग होम चलता है वहां पर उसकी इलाज की गई और इलाज के क्रम में उक्त महिला का जो है वह निधन हो गया। निधन होने के बाद जो मामला है वह थाना पहुंचा। थाना के बाद सदर अस्पताल में परिजन लेकर के पहुंचे और वहां पर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया हुई। उसके बाद परिजन जो हैं वह उस मकान पर आए हैं। देखिए, हम इस मकान को दिखाना चाह रहे हैं। ताला जड़ दिया गया है, परिजनों ने इस मकान में ताला जड़ा है और इसी ग्रिल के अंदर में जो यह कारनामा, काला कारनामा जो था वह एक महिला जो जीएनएम स्टाफ बताई जा रही है उसके द्वारा किया जाता था। जो महिला मरी है, जो मृतक महिला है, उनके परिजन हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ मामला है। क्या कुछ मामला है? जी, मामला है सर कि जो मृतक है मेरी भगनी लगती है। कहाँ की रहने वाली है? और उसका जय तेंदुआ माली थाना में पड़ता है घर। और उसको एक बार पीड़ा हुआ पेट में, तो ब्लीडिंग चालू था। तो हम लोग घर पे नहीं थे, मम्मी उसको लेकर आए यहाँ पे। लाने के बाद किसी डॉक्टर के द्वारा जो गाँव का ही है तो भर्ती कराया गया। गाँव के वो कौन डॉक्टर थे? अरविंद नाम उनका। और भर्ती करा के क्या हुआ था? जैसे दर्द हुआ, पीड़ा, ब्लीडिंग था हल्का। डिलीवरी पेशेंट थे? हाँ, डिलीवरी में। तो उसके बाद आने के बाद यहाँ एक महिला थे तो बोले कि हम कर देंगे, ऐसे घबराने की दिक्कत नहीं है। तो 10 बजे दिन में आई। तो उसके बाद फिर हम लोग का 10 बजे रात में फ़ोन आया कि मतलब अधेश से हो गया, डेट कर गई। तो हम लोग आए तो जो यहाँ महिला थी वो भागने की कोशिश कर रही थी और दवा एक्सपायर दवा दे दी थी। एक्सपायर दवा? हाँ, जो सिविलियन था वो 2024 का था। हाँ। और परिजन को बोल रहा था कि मतलब गेट लगा देते हैं, वो किसी से बताने के लिए नहीं बोल रही थी। और उसके बाद हम लोग आए तो निकल के भाग गई थी बाहर। तो हम लोग पीछा करके पकड़े थे। पीछा करके पकड़े थे रात में। पकड़ के कहाँ दिए उसको? पकड़ पकड़ के फिर थाना को इन्फॉर्म किए। थाना उनको ले गए। अब थाना हम लोग का फिर 100 को सदर हॉस्पिटल में भेज दिया। मृतक का नाम क्या है? बेबी देवी। बेबी देवी जी। देखिए, ये तो मृतक के परिजन थे। अब एक जनप्रतिनिधि हैं औरंगाबाद मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष हैं सुजीत सिंह, उनसे जानते हैं क्या कुछ मामला है। क्या कुछ मामला है भैया? मुझे जानकारी रात में परिजन कॉल कर रहे थे, लेकिन रात में मेरा मोबाइल साइलेंट रहता है। सुबह में हम हॉस्पिटल गए तो वहाँ पे जो जानकारी है ये कहीं बोलने में हिचकिचा रहे हैं। ये दुख का विषय है कि औरंगाबाद में अवैध क्लिनिक के साथ अवैध अल्ट्रासाउंड का भी खेल जो चल रहा है। ये जो हमारी पंचायत की लड़की थी रविकर ग्राम की, उसकी 2 बच्ची थी, दोनों बच्चियां हैं। लड़की थी जी। तीसरा जो है पेट में बच्चा था, तो किसी न किसी अल्ट्रासाउंड वाले ने बताया होगा कि बच्ची है, तभी तो उसका मतलब अबॉर्शन करवाने के लिए। और ये जो महिला है बिंदु सिन्हा, इसका एजेंट हर जगह है। अच्छा। उसी एजेंट में हमारे पंचायत के रविकर ग्राम में ही वो दवा सुई का काम जो करता है, अरविंद नाम का लड़का है, वो बालूगंज साइड का है, हम उसे जानते भी नहीं है। उसी के द्वारा यहाँ पे लाया गया। आपको देख के प्रति जरा सा हो भी किसी को भी लगेगा ही नहीं कि इसमें ऐसा काम होता हो। ये बगल वाले तो बताए ही। क्या काम करने के लिए लाया गया था उस मरीज को? वही तो बोले, भर्सन करवाने के लिए। और ये भर्सन के दरमियान ही मतलब अनुभव का कमी, पहला चीज, दूसरा चीज की एक्सपायरी दवा, और उसके चलते परिजन में महिला डेथ कर गई। अभी क्या कुछ प्रक्रिया होने आया था यहाँ? हम लोग
जो सिविल सर्जन महोदय प्रभार में है उनको यही हमने बोला कि आज अगर सील नहीं होगा तो हम लोग रोड को जाम करेंगे। तो सिविल सर्जन महोदय ने तत्परता दिखाई, अभी टीम आपके सामने आई भी थी, लेकिन यहाँ पे पहले से ऑलरेडी ताला बंद है तो ताला तोड़ा नहीं जा सकता है, इसीलिए परिजन के द्वारा ताला मरवा दिया गया है ताकि मान ली रात्रि में गुपचुप तरीके से अगर मान ली जो भी औजार होगा, मेडिकल का सामान होगा, वो कहीं गायब न कर दे, इसलिए परिजन लोग ताला मारे हैं। सबूत मिटाने को लेकर। हाँ, सबूत मिटाने को। मुझे पूरा आशंका है कि पहले परिजन जो है 5 लाख रुपया देने के लिए तैयार था, बाद में मात्र 1.5 लाख देने के लिए तैयार हुआ। हम लोग बीच बचाव काम इसलिए करना चाह रहे थे कि जो लड़की का भाई है वो भी मजदूर है, प्लस जो लड़की डेथ की उसके हस्बैंड पागल है, उनका देवर भी कमाने खाने वाला है, तो कौन केस आखिर कौन लड़ता। तो वैसी परिस्थिति में हम बीच बचाव काम कर रहे थे ताकि FIR हम लोग ना करें, छोटी छोटी बच्चियों को सहारा कोई बन सके, उसका पैसा फिक्स हो जाए। और 5 लाख बोलने के बाद पता नहीं कौन कैसे क्या सेटिंग हुआ कि सीधा बोले कि 1.5 लाख रुपया देंगे। हम स्पष्ट बोल रहे हैं वी कैमरे सामने। लेकिन दुर्भाग्य है कि ऐसा क्लिनिक, जब ऐसा घर में गुपचुप तरीके से इलाज हो रहा हो और यहाँ पे अस्पताल प्रबंधन के जो लोग भी हैं, सिविल सर्जन है या उनकी पूरी टीम है, बार बार आप लोग सुनते होंगे शायद इन्हीं के यहाँ इसी महिला के द्वारा गंगटी में भी हादसा हुआ था, उसमें भी 2.5 लाख या 5 लाख मुआवजा देकर के लिपापोती कर दी। और इसका पेमेंट होगा, सोचने वाली बात है कि ऑलरेडी सरकारी जॉब में है। तो बस आपके कैमरे से एक ही हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि कोई भी हो अगर इसको रफा दफा करने में प्रयास करेगा तो फिर कानून भी हाथ में लेना पड़ेगा, तो उससे पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए कि हमेशा औरंगाबाद में ऐसा हादसा होता है, साल भर में 2, 4, 10 घटना सुनने को मिलता है और कोई कार्रवाई नहीं होता है। इस तरह का मामला गरीबों के साथ ही किया जाता है। गरीबों के साथ ही, गरीब बेचारे पैसा बचाने के चक्कर में वो लालच में पड़ जाते हैं। लालच में क्या पड़ते हैं कि कम पैसा में इलाज हो जाएगा। हर जगह दलाल फिट है, हर जगह। अब जितना भी सदर हॉस्पिटल से प्रसव के लिए महिलाएं जाती हैं, गरीब महिलाएं, अरे अमीर जो महिला है वो तो प्राइवेट में इलाज करवाती है, गरीब महिला ही पहुंचती है सदर हॉस्पिटल और वहां पे दलाल ऑलरेडी कंप्लीट फिट रहते हैं। वो ऐसा डराते हैं कि बच्चा उल्टा है तो बच्चा का मुंडी में ये सब लपटाया हुआ है और आनंद फानन में आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये हमेशा गरीबों के साथ इतना अत्याचार होता है जिसको आप क्या हम कल्पना नहीं कर सकते आप। तो आपके कैमरा के माध्यम से हम एक ही आग्रह करेंगे कि इसको लीपापोती करने का प्रयास नहीं करेंगे। आज जो प्रभार में थे CS महोदय, उनका सहयोग रहा, 1 घंटे के अंदर में टीम गठन करके भेज दिए। ये पहले से ताला मारा हुआ था, इस वजह से जांच नहीं हो पाया, इसीलिए परिजन के द्वारा हम लोग ताला मरवा करके चाबी अपने पास रख लिए हैं ताकि अगर ताला टूट गया तो समझ लीजिए कि जो भी सामान अंदर है मेडिकल वगैरह का क्या अंदर है वो तो खोलने के बाद पता चलेगा। तो समझिए कि लिपापोती होने का प्रयास करेगा, कोई भी लिपापोती करेगा उसकी खैर नहीं रहेगा, कोई खैर नहीं रहेगा। तो देखिए, ये थे हमारे साथ मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष सुजीत कुमार सिंह, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि पहले से ताला लगा हुआ था, अब जो है फिर परिजनों के द्वारा एक ताला लगा दी गई है और चाबी इनके पास है। अगर ताला तोड़ी जाती है तो उनको खैर नहीं है, मुखिया जी के अनुसार कहना है। इसी घर में जो है वह धंधा, जो काला कारनामा जो था वह चलता था, जिसमें उक्त महिला की जो इलाज करने के दौरान मौत हो गई है। खबर को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते रहें सिटी न्यूज़।